हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी टैक्स। तो आप लोगों को किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल है और क्या इसका प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूं। तो प्रॉपर्टी टैक्स यह है एक ईयरली टैक्स है जो कि हर संपत्ति मालिक को स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत को देना होता है। यह टैक्स से मिलने वाली रकम का उपयोग सड़क, बिजली, पानी, सफाई, पार्क इत्यादि स्ट्रीट लाइट जैसे स्थानीय सुविधाओं के रखरखाव के लिए किया जाता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स में कौन कौन सी संपत्ति पर लगता है, तो जैसे कि रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया और एम्प्टी लैंड है। कुछ राज्यों में खाली जमीन के ऊपर भी गवर्नमेंट है टैक्स लेती है। प्रॉपर्टी टैक्स कैसे तय होता है, तो इसका कैलकुलेशन रहता है। प्रॉपर्टी टैक्स की गणना 4 बातों पर निर्भर करती है। प्रॉपर्टी का प्रकार कैसा है, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, हमारा साइज, हमारा जो भी एरिया क्या है उसका आकार, बिल्ट अप प्लॉट एरिया, कवर्ड एरिया उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। थर्ड इज लोकेशन, प्राइम सिटी लोकेशन, विलेज है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। फोर्थ इज फैसिलिटीज, सुविधाएं क्या है, पार्किंग, लिफ्ट, मेन लोकेशन इत्यादि। इसके बेसिस पे हमारा है प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन रहती है। तो हमारा गांव में अगर 200 गज का मकान विलेज में है, तो हमारे शहर में सेम अगर प्रॉपर्टी है 200 गज की, तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स हमको ज्यादा पे करना रहेगा। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट इज प्रॉपर्टी टैक्स भरने के नियम। यह टैक्स हर साल भरना होता है। कुछ जगहों पर आधे साल का भी भरा जाता है। नगर निगम, नगर पालिका द्वारा हाउस आईडी, प्रॉपर्टी आईडी दी जाती है। उसी के आधार पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना रहता है। टैक्स ऑनलाइन नगर निगम की वेबसाइट या ऑफलाइन नगर निगम के कार्यालय में जमा किया जाता है। समय पर टैक्स न भरने पर इंटरेस्ट या पेनल्टी लग जाती है। प्रॉपर्टी टैक्स से मिलने वाले फायदे, संपत्ति की वैध रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। प्रॉपर्टी की खरीद फरीद या म्यूटेशन करवाने में आसानी होती है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेना हो, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट काम आती है। लोकल अथॉरिटी से कोई डिस्प्यूट हो जाए होने पर आपके पास एक वैलिड प्रूफ रहता है। प्रॉपर्टी टैक्स में कई नगर निगम कुछ मामलों में प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट देते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों की छूट, महिला को, मकान मालिक को छूट दी जाती है, आर्म फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर को छूट, ग्रीन बिल्डिंग या सोलर पैनल लगाने पर छूट, ये आप लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने के ऊपर दी जाती है। पेनल्टी या जुर्माना क्या लगता है प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने पर, समय पर टैक्स न भरने पर आप पर 10 से 20% पेनल्टी लग सकती है। बकाया टैक्स पर हर महीने इंटरेस्ट भी जोड़ा जा सकता है। कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं फ्रेंड्स, नई प्रॉपर्टी खरीदने पर पहले वर्ष में टैक्स नहीं लगता है। अगर प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो भी कई नगर पालिका उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाती है। इलीगल या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर भी टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन वह कानूनी स्वीकृति नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन का निष्कर्ष और रिजल्ट क्या निकलता है। प्रॉपर्टी टैक्स हर प्रॉपर्टी मालिक की जिम्मेदारी है। यह संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है। समय पर भरने पर पेनल्टी या वाद विवाद से आप बच सकते हैं। और फ्रेंड्स, आगे कोई प्रॉपर्टी लेंगे, इजी म्यूटेशन और आपको इजी लोन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी टैक्स जरूर भरिए। यह आपको आगे के लिए फ्यूचर आपका सिक्योर करता है और प्रॉपर्टी को सेव करता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर टुडे। सो